नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 12वीं विषय केमिस्ट्री के ऊपर कि कौन कौन से आपका सिलेबस क्या है। ये विषय रहेगी अपनी केमिस्ट्री। कौन सी विषय रहेगी? रसायन विज्ञान विषय रहेगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगा, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे कि आपके 12वीं बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या पढ़ना है सन 2022 एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, पहला आपका जो अध्याय है वो रहेगा ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था रहेगा? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? वो टॉपिक इस प्रकार है। देखो, पहला टॉपिक कौन सा है? ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है, क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका। एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, निबिड़ संकुलन संरचनाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोशिका विमा संबंधी गणनाएं और ठोसों में अपूर्णताएं और विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। ये आपको सिलेबस के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ये पहला पार्ट रहेगा आपका। और दूसरा पार्ट है विलियन सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो, दूसरा पार्ट है, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा विलियन के प्रकार, विलीनों की सांद्रता को व्यक्त करना कि विलीनों की सांद्रता कैसे व्यक्त की जाती है, और विलेयता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। द्रवीय विलीनों का वाष्प दाब क्या होता है, ये पढ़ना पड़ेगा। आदर्श एवं अनादर्श विलयन पढ़ने पड़ेंगे। अणु संख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना पढ़नी पड़ेगी आपको, और असामान्य मोलर द्रव्यमान आपको पढ़ना पड़ेगा। ये रहेगा आपका दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है आपका? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? विद्युत रासायनिक सेल पढ़ना पड़ेगा, गैल्वेनी सेल पढ़ना पड़ेगा, नरटस्ट समीकरण पढ़ना पड़ेगा, और विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व पढ़ना पड़ेगा, और विद्युत अपघटनी सेल का विद्युत एवं विद्युत अपघटन पढ़ना पड़ेगा, और बैटरियां क्या होती है इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, आगे क्या पढ़ना पड़ेगा? अगला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? ईंधन सेल पढ़ना पड़ेगा और संक्षारण आपको पढ़ना पड़ेगा कि संक्षारण क्या होता है। जो चौथा पार्ट है वो रहेगा आपके रासायनिक अभिक्रिया वेग। रासायनिक अभिक्रिया वेग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। रासायनिक बल गति की पार्ट रहेगा, इसके अंदर पहला टॉपिक ये। दूसरा टॉपिक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के जो वेग होता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और समाकलित वेग समीकरण पढ़ना पड़ेगा आपको, और अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता पढ़नी पड़ेगी, और रासायनिक अभिक्रियाओं का संकट सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे क्या है? पांचवा पार्ट क्या है? पृष्ठीय रसायन के अंदर क्या क्या है सिलेबस में? अधिशोषण है, उत्प्रेरण है, कोलाइड सॉल्यूशन है, और कोलाइडों का वर्गीकरण है, इमल्सन या पायस हैं, या फिर अगला जो टॉपिक है वो रहेगा हमारे चारों ओर कोलाइड। और पांचवा पार्ट, छठा पार्ट रहेगा। छठे पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है? तत्वों के निष्कर्ष के सिद्धांत। तत्व जो होंगे उनके निष्कर्ष के सिद्धांत क्या होंगे और उनका प्रक्रम क्या रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर जो टॉपिक है वो कौन कौन से रहेंगे? धातुओं की उपलब्धता, अयस्क का सांद्रण और सांद्रित अयस्कों के से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण, और धातु क्रमिकी के ऊष्मा गति के सिद्धांत, और धातु क्रम का विद्युत रसायन सिद्धांत, और ऑक्सीकरण और अपचयन और संशोधन या शोधन, और एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के क्या पढ़ने पड़ेंगे आपको? उपयोग पढ़ने पड़ेंगे पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 7 में क्या है? सिलेबस में क्या क्या रहेगा पार्ट नंबर 7 में? देखो, पार्ट नंबर 7 का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंदर क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे? आवर्त सारणी के लिए मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको पूरी आवर्त सारणी याद करने में आसानी रहेगी। 15वें वर्ग के तत्व, जिनमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरस के अपर रूप पढ़ने पड़ेंगे, फॉस्फीन पढ़ने पड़ेंगे, और एलाइड के फास्फोरस के एलाइड, और फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, और क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? 16वें वर्ग के तत्व। ये तो तत्व थे 15वें वर्ग के, और अब 16वें वर्ग के तत्वों के बारे में आगे देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा आपको डाई ऑक्सीजन है, सामान्य ऑक्साइड है, और ओजोन है, सल्फर की अपर रूप है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर की ऑक्सो अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल, और 17वें वर्ग के तत्व क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। 17वें वर्ग के तत्व कौन? क्लोरीन है,
हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन हेलोजन के ऑक्सो अम्ल हैं और अंतरा हेलोजन यौगिक है और 18 वर्ग के सारे तत्व पढ़ने पड़ेंगे। 18 वर्ग जो होता है वो कहलाता है अक्रिय गैसें। कौन सी गैसें होती है? अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें होती है। मतलब आपको इस पाठ के अंदर जो पढ़ने पड़ेंगे वो पढ़ने पड़ेंगे, एक तो 15, 16 और 17 और 18 वर्ग के तत्व आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर अगला जो पार्ट है वो रहेगा आपके 8वां पार्ट है वो रहेगा डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इसके अंदर क्या पढ़ना? आवर्त सारणी की स्थिति, आवर्त सारणी की स्थिति और डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है और संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के सामान्य गुण और संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ अनुप्रयोग आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? उप संयोजन यौगिक पार्ट है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे? तो इसके अंदर टॉपिक हैं वो क्या है? उप संयोजन यौगिक का वर्नर सिद्धांत, उप संयोजन यौगिक से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द एवं उनकी परिभाषाएं, उप संयोजन यौगिक का नामकरण, यौगिकों का नामकरण और उप संयोजन यौगिकों की समावयवता, उप संयोजन यौगिकों में आबंधन और धातु कार्बोनिल में आबंधन और उप संयोजन यौगिकों का महत्व एवं अनुप्रयोग, इसके बारे में अपन को चर्चा करेंगे। ये पाठ रहेंगे आपके भाग नंबर फर्स्ट के अंदर। भाग नंबर फर्स्ट में ये पाठ रहेंगे। जो अपना जो सिलेबस है वो रहेगा, पहली जो बुक है उसके अंदर ये 9 पाठ आपको पढ़ने हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या क्या है? दूसरे भाग के अंदर पहले भाग की जो विषय सूची थी वो क्या थी? एक तो ठोस अवस्था के बारे में देखा, विलयन के बारे में देखा, विद्युत रसायन देखा, रासायनिक बल गतिकी देखा और पृष्ठ रसायन देखा और तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम देखे और पी ब्लॉक के तत्व देखे और डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व देखे और उप संयोजन यौगिक देखे। अब देखिए जो दूसरा अध्याय दूसरा जो भाग है उस दूसरे भाग के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो दूसरे भाग के कौन कौन से टॉपिक हैं, इस 2 भागों के टॉपिक को अपन चर्चा करते हैं। देखो दूसरे भाग के अंदर जो पाठ नंबर 9 पाठ तो पहले भाग के अंदर है और जो ये 10वां पार्ट है 10 हैं, वो 10वां पार्ट क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरिन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। इसके अंदर क्या है? इसका वर्गीकरण देखेंगे, नाम पद्धति देखेंगे और कार्बन और हेलोजन की जो आबंध की जो प्रकृति होती है इसको हम देखेंगे और क्या देखेंगे? एल्किल हैलाइडों में के विचरण की जो विरचन की जो विधियाँ होती है इसको देखेंगे और हेलो एरिन का विरचन देखेंगे और इनके भौतिक गुण देखेंगे और रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे और हेलोजन यौगिक देखेंगे। 11वां पार्ट है वो क्या रहेगा आपके लिए? 11वां पार्ट इसके अंदर रहेगा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इनका क्या देखेंगे? एल्कोहल, फिनॉल, जो ईथर, ये जो 3 जो घटक होते हैं, इन 3 रसायन होते हैं, इनके बारे में क्या देखेंगे? इनका वर्गीकरण देखेंगे, इनके नाम पद्धति देखेंगे और प्रकार्यात्मक समूहों की संरचनाएं देखेंगे और क्या देखेंगे? अगला जो 11.4 टॉपिक रहेगा वो क्या? एल्कोहल और फिनॉल का विरचन और औद्योगिक महत्व के कुछ और अंतिम जो रहेगा वो क्या रहेगा? ईथर। अंतिम रहेगा वो क्या रहेगा? ईथर। फिर जो अगला जो 12वां पार्ट है उसके अंदर क्या देखेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोऑक्सिलिक अम्ल इनके बारे में क्या देखेंगे? कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं इनकी संरचना। कार्बोनिल जो यौगिक होते हैं उनका नामकरण और उनकी संरचना के बारे में देखेंगे। एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का विरचन देखेंगे और भौतिक गुण देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे और एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के उपयोग और कार्बोऑक्सिलिक समूह की नाम पद्धति व संरचना और कार्बोऑक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ, कि कार्बोऑक्सिलिक अम्ल बनाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है।
फिर वापस इनके भौतिक गुण देखेंगे और रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे और कार्बो ऑक्जिलिक अम्लों के क्या देखेंगे, उपयोग देखेंगे। ये थे 12वां। अब देखो 13 जो पार्ट है उसका नाम क्या है, एमीन। उसका नाम क्या है, एमीन। एमीन की संरचना देखेंगे, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमिनो का विरचन और भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, डाईएजोनियम लवण के विरचन की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, एरोमेटिक यौगिकों का एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाईएजोनियम लवण, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पार्ट नंबर 14 है वो क्या रहेगा, वो रहेगा जैवणु। वो क्या रहेगा, जैवणु। और जैवणु के अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट देखोगे, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन, ये रहेगा जैव के अंदर। बहुलक के अंदर 15वां पार्ट, इसके अंदर क्या है, बहुलकों का वर्गीकरण देखोगे, बहुलकन के प्रकार देखोगे और बहुलकों का आणविक द्रव्यमान है और जैव निम्नीकरणीय बहुलक देखेंगे और व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलकों का उदाहरण देखेंगे। अध्याय नंबर 16 है वो कौन सा है, देखो अध्याय नंबर 16 के अंदर क्या देखेंगे अपन, दैनिक जीवन में रसायन, मतलब दैनिक जीवन के अंदर जो रसायन है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। औषध तथा उनका वर्गीकरण देखेंगे, औषध, लक्ष्य और अन्योन्य क्रियाएं और विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सकीय प्रभाव, भोजन में रसायन और शोधन अभिकर्मक। ये टोटल आपके 16 पार्ट है केमिस्ट्री में। कितने पार्ट हैं केमिस्ट्री के अंदर, कितने पार्ट है टोटल, 16 अध्याय। इन 16 अध्यायों की अपन एक एक टॉपिक के अंदर अलग अलग से चर्चा करेंगे। जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंटिन्यू सिलेबस ये शुरू हो जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। बस आपको ध्यान देना है कि आपको इस चैनल से जुड़ना है और जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हाँ, हम पूरा बुक सॉल्यूशन करेंगे, किताब का पूरा सॉल्यूशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने मिलेगा। एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको करवाया नहीं जाएगा, बुक सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिलेगा। तब तक धन्यवाद।